चल, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? क्यूब। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं क्यूब। क्यूबिक। क्या कहते हैं? ऊपर में क्या लिखा है, पढ़िए तो। क्या है? यूली पढ़ो तो। त्रिविमीय आकृति लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? त्रिविमीय आकृति। अब हम पूछे थे आप सबसे आयत का परिभाषा। क्या पूछे थे? आयत और वर्ग। तो बोलिए वर्ग का परिभाषा क्या होता है? बोलिए वर्ग का परिभाषा। पहले ये जान ले कि ये चतुर्भुज है। कैसा है? चतुर्भुज। इसका फॉर्मूला अभी नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ लेंगे, इसके बाद इसके फॉर्मूले हम सब पढ़ेंगे। समझे? ये क्या है? चतुर्भुज। क्यों चतुर्भुज है? तो चार भुजा है। कितने भुजा है? अब देखिए, जिसके आमने सामने की भुजा अगर बराबर होगी वो आयत कहलाए, और जिस चतुर्भुज के सभी भुजा अगर बराबर होंगे वो क्या कहलाए? वर्ग कहलाए। कैसा? वर्ग। इसमें रीजन क्या है? इसमें 90 डिग्री होना चाहिए। प्रत्येक कोण कितने डिग्री? इसको भी 90। तो आयत ऐसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री। और सभी भुजाएं आपस में, दो भुजाएं क्या होता है? बराबर। दो दो भुजा क्या होते हैं? बराबर। ये लंबा, ये लंबा, ये चौड़ा, ये चौड़ा। और इसमें देखिए, ये बराबर, ये बराबर नहीं, इसमें पूरे बराबर। क्या है? और कोण कितने डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो आयत का परिभाषा हो गया। अब ये घन जानते हैं हम लोग। किसके बारे में? घन के बारे में। अब देखिए ये घन कैसे बनता है। ये क्या है? देखने में कैसा लग रहा है? वर्ग के जैसा है। अब देखिए, इसी वर्ग में और हम लोग कुछ करते हैं। तो ये पासा हो गया। क्या हो गया? पासा जानते हैं किसे कहते हैं? लिडो छकड़ी में 1 से लेकर 6 तक अंकित होते हैं संख्या, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पासा। क्या कहते हैं? पासा। क्या कहते हैं? पासा। अब हम लोग जान गए ये पासा किस चीज से बने। पहले ये देखो, ये पहला क्षेत्र हुआ इसका, ठीक। इसके बाद ये साइड से लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दूसरा क्षेत्र, सतह। इसके बाद इस साइड से लेंगे तो ये तीसरा सतह। इसके बाद ये आगे से फिर लेंगे तो कैसा सतह? चौथा। फिर इस साइड से लेंगे तो पांचवा। एगो एकरा पीछा में ई वाला है। क्या वाला है? क्या गो सतह हुआ? तो घनाभ में सतहों की संख्या, तो घन में सतह की संख्या कितने? 6। अब किनारे गिनती करके देखते हैं। 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो किनारा कितने? 12। कितने किनारा? 12। अब किनारा 12 हो गया। इसमें कोण कितना होगा बताओ तो? कोण कितना होगा? कितना होगा कोण? कितना होगा? कोण कितने होंगे? 8। किनारा 6 पूरा, सतह 6 गो पूरा। कैसे रे? माचिस का डब्बा कहाँ है? गिनती करो। 1 सतह, 2,
3 4 5 6, ठीक है। किनारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूर जाता है 12, ठीक समझ गया। कितने पूरा सतह 6, किनारा कौन कितना होगा, कितना होगा। अब कहोगे कैसे, तो बता देते, ये डब्बा हो गया, इसको हम खाली कर देते हैं, तो ये कौन हुआ इसका एक, ये एक, ये एक, ये एक। अगर इसको फिर काट देंगे और ये वाला इस साइड चिपका देंगे तो फिर नीचे से एक एक जोड़ेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा, तो कौन कितने होंगे इसमें 8, कितने हुए 8। और किनारा सतह 6, सतह कितने हुआ 6। जरा गिनती करके देख ले इसमें सतह 6 पूरता है या नहीं। 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ 6। किनारा का मतलब इसको घेरने वाले रेखा। अब बताइए कि इसका प्रत्येक सतह क्या है, तो वर्ग है, क्या है वर्ग। प्रत्येक सतह क्या है वर्ग, क्या है प्रत्येक सतह वर्ग। अब एक वर्ग का बोलिए तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो हो गया ए स्क्वायर, क्या हो गया। इसमें कितने वर्ग लगा है 6 वर्ग, कितने वर्ग, तो 6 गो वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, कितने वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 2 3 4 5 6 बराबर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, कितने ए है 6, कितने हैं, तो हम लोग 6 लिख लेंगे और ए स्क्वायर क्या लिख लेंगे, तो घन का क्षेत्रफल क्या होगा 6a स्क्वायर, कितने हो गया, यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा को गुना कर देंगे, भुजा को स्क्वायर कर लेंगे और उसको 6 से क्या कर लेंगे गुना, तो उसका एरिया आ जाएगा, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। अब समझ गए कि इसका क्षेत्रफल 6a स्क्वायर क्यों पढ़ते हैं हम लोग सब दिन। अब त्रिविमीय आकृति नहीं समझा है, त्रिविमीय आकृति का मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, कितने हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसमें देखो ये हुआ इसकी लंबाई, ये होगी इसकी चौड़ाई, ये होगी इसकी ऊंचाई, हो गई ना, समझे समझे ना। अब घनाभ पर चलते हैं। अब इसका आयतन क्या होता है, बोलो घन का आयतन, देखो घन का आयतन होता है बाबू भुजा क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब, क्या होता है घन का आयतन भुजा क्यूब। इसमें आयतन निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को क्या करना पड़ता है गुना, क्या करना पड़ता है, अरे अंशु तीनों को क्या करना पड़ता है गुना। अगर तीनों को तो देखिए लंबाई ये हो गया, चौड़ाई लंबाई ये समझ लिए, चौड़ाई ये हो गया और ऊंचाई ये, तो ये ए और ये ए, तो यहाँ हम लोग अब क्या लिख लेंगे ए क्यूब, क्या लिखेंगे ए क्यूब, समझ गया। यानी कि जो भुजा दिया है उसको 3 बार गुना करना है, कितने बार 6 दिया है तो 6 गुने 6 गुने 6, समझ गया। हाँ चलो अब घनाभ में चलते हैं, किसमें कोई दिक्कत ऋषभ नहीं ना समझने में। चल अब इसको ये देखने में कैसा लगता है आकृति बताइए, चतुर्भुज तो है लेकिन किस चतुर्भुज की तरह, चतुर्भुज बहुत, फिर गौर से देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, आयत कैसा दिखाई दे रहा है आयताकार। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एरिया क्या हो देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब इन्हीं में हम लोग देखिए ये आयत फिर नीचे लिखते हैं, क्या करते हैं नीचे इसका क्षेत्रफल, ये भी आयत है, क्या है आयत। आयत का परिभाषा तो आता है आमने सामने की भुजा,
12। अब देखिए इसी आयत में हम लोग क्या करते हैं, एक और आयत बढ़ा के जोड़ते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा के जोड़। घना बनाना सीखा? चलिए सीख लिए। ऋषभ सीखे? चलिए अब घना बन जाएगा। तो देखिए किस से बना? आयत से बना। इसमें भी सतह की संख्या कितनी? सतह 6। किनारा और कोण कितने होंगे? 8। अब एक सतह कैसा है? आयताकार है। तो पूछेगा घनाभ का परिभाषा, तो बोलना कि जिसके प्रत्येक सतह आयताकार हो। क्या हो? घनाभ के परिभाषा जिसके प्रत्येक सतह वर्गाकार हो। क्या हो? प्रत्येक सतह वर्गाकार हो और जिसके प्रत्येक सतह आयताकार हो। घनाभ घन का होगा जिसके प्रत्येक सतह वर्गाकार हो। समझिए। अभी आयत से बनाया था। काय गो आयत? 6 गो आयत। कितने आयत? 6 आयत। कितने आयत? और एक आयत का परिभाषा क्या होता है? LB। क्या होता है? एरिया। क्या होता है? एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्या होता है? LB लंबाई गुने चौड़ाई। तो 6 गो को लिखना है। कितने होगा? 6 गो है। कितने की लंबाई लिखना है? 6 गो। ऐसा मत करो। अब ये त्रिविमीय आकृति है तो देखिए इसीलिए हम इसको परिभाषा क्या पढ़ते हैं? 2LB। क्या करते हैं? 2 को बाहर ले लेते हैं। 2 आयत होते हैं। कितने आयत होते हैं? 2 आयत बन जाते हैं। कितने आयत बनते हैं? 2 आयत का क्षेत्रफल हम लोग 2 लंबाई 2 चौड़ाई इसमें होते हैं। कितने होते हैं? आयत में 2 लंबाई 2 चौड़ाई। लड़का क्या करेंगे? 2 लंबाई 2 चौड़ाई। अब देखिए ये दोनों लंबाई हुआ तो 2L और ये दोनों चौड़ाई हुआ तो 2B। अब इसको कॉमन ले लीजिए तो 2L जोड़ B। तो एक आयत का परिमिति क्या पढ़ते हैं हम लोग? 2 इंटू L प्लस B, माने कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ऐसे पढ़ के लंबाई जोड़ चौड़ाई आते हैं 2 इंटू। ऐसे नहीं धड़ाक से। हर फार्मूला का उत्पत्ति होता है। अब देखिए इसके हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे? लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या लिखेंगे? LB गुने BH। क्या लिखेंगे? BH गुने LH। क्या लिखेंगे? LH। क्या लिखेंगे? देखिए घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। अब कहोगे क्या है? तो इनमें कितने आयत है? 6 आयत है ना। 6 आयत है तो दो को आयत को एक एक साथ जोड़ेंगे। कितने आयत को? तो देखिए 2 आयत अगर इसको लेंगे तो 2LB, फिर लेंगे तो 2BH, फिर लेंगे तो 2LH हो गया। इसी के आधार पर इसका अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो ये फार्मूला निकल जाते हैं। अब बहुत गहरी से पढ़ाएंगे जिस दिन इसको अच्छा से, जिस दिन पूरा फार्मूला निकालेंगे। आज ऐसे पढ़ा रहे हैं। समझ गया? अब देखिए शंकु क्या होता है? शंकु देखिए शंकु ऐसा होता है कि कैसा होता है? अरे ढलेलवा एक वृत्त पर ही रहता है बेचारा। किस पे रहता है? वृत्त पर। किस पे रहता है? इसको कहते हैं ऊंचाई। क्या कहते हैं? ऊंचाई। इसमें ये जो तिरछी वाला है इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। अब जरा समझिए इसमें क्या क्या है। एक तो ये त्रिभुज है ना? त्रिभुज क्या है? त्रिभुज। और वर्ग क्या है? वर्ग कहते सॉरी वृत्त। क्या है? वृत्त। तो वृत्त के ऊपर जो रहता है त्रिभुजाकार आकृति, तो कैसा आकृति बन जाता है? शंकु। इसका क्षेत्रफल निकालना आराम से सिखाएंगे धड़फड़ा के मत। इन दोनों को सीखो ना, सीखे ना क्षेत्रफल। शंकु को समझ गए? अब देखिए लंबवृत्तीय बेलन को समझते हैं। किसको? बेलन। अब देखिए 2 गो खड़ी रेखा करते हैं हम लोग। तो ये देखने में कैसा लग रहा है? अगर जोड़ देते हैं इसको तो आयत लग रहा है।
लेकिन इकरा दोनों साइड वृत्त जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, वृत्त, तो ऐसे बन जाता है आकृति, कैसे देखिए, यही हुआ बेलन, क्या हुआ, बेलन, क्या है, इसका भी आयत का और वर्ग के, वर्ग वर्ग कहते हैं सॉरी, वृत्त के एरिया को जोड़ेंगे तब इसका एरिया आएगा, समझ गया। हाँ, अब गोला हो गया, गोला क्या होता है, पूरा गोल होता है लेकिन वो ठोस होता है, क्या होता है, ठोस। जैसे गेंद तुम्हारा क्या है, गोला है, उसमें कुछ मोटाई होती है, क्या होती है, तो बाहरी त्रिज्या कुछ और, अंदर वाले त्रिज्या कुछ और होता है ना। हाँ, बाहर से अगर मापेंगे सेंटर को तो कुछ और निकलेगा, अंदर से मापेंगे सेंटर को तो कुछ और निकलेगा, त्रिज्या, दो त्रिज्या है। तो ये गोला हो गया, इसमें कोनो कोनो गोला कैसा होता है, तो जैसे गोली, तू लोग शीशा वाला गोली खेला है ना, अंशुआ खूब खेला होगा, तो एकदम ढलेला वहां तो बस्ती है एक गोली का जुआ का दिक्कत, शीशा वाला गोली देखा है, अरे नहीं देखा तो चापाकल किसी के पास गराया हुआ है तो उसमें नीचे में डालने के लिए गोली लाया जाता है, शीशा का गोली लाया जाता है ना बहू, वो गोली कैसा है, ठोस गोला है, क्या है, पूरा बंद है। अब गेंद तुम्हारा क्या है, खोखला गोला, क्या है, खोखला गोला। तो अब समझ गया गोला वृत्त ये सब, घनाभ के बारे में पूछेगा तो बता देगा, घन के बारे में, शंकु सब के बारे में, बेलन आकृति सब का चिन्ह लिया। अगला दिन सबका परिभाषा तो समझ, परिभाषा भी पढ़ाएंगे और इसका एरिया भी निकालना सिखाएंगे, क्या निकालना, एरिया, एरिया और परिभाषा, इस सब को अपने अपने बुक से पढ़ के आना है, सबके बुक में होगा।